दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 मात्रक के मापन। मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। मापन पहले किसे कहते हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आइए फिर से देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक घटना की व्याख्या करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। किसी भी प्राकृतिक घटना की व्याख्या करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। जैसे ये क्या है, 5 लीटर आपको दे दिया गया है। एक बीकर है, उसमें 5 लीटर जल है और इसमें आपको नहीं बताया गया है कि इसमें पानी भर दिया गया है इतना, तो आप आधा भरा हुआ तो आप अंदाजा ही लगाएंगे। एक आधा भरा हुआ तो 3 लीटर भी हो सकता है, 2.5 लीटर भी हो सकता है और 2 लीटर भी हो सकता है। तो आप अंदाजे क्या बताएंगे, आधा भरा हुआ तो 2.5 लीटर बोल सकते हैं। अज्ञात राशि, इसको ज्ञात राशि कहते हैं, इसको अज्ञात राशि। ज्ञात राशि से मतलब प्राप्त, जो हम लोग जानते हैं, जिस राशि का हमें मान दिया गया है उस राशि को अज्ञात राशि की तुलना करने ही मापन कहलाता है। ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना ही मापन कहलाती है। मापन करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। कौन सा? मानक मात्रक, संख्यात्मक मान। मानक मात्रक और संख्यात्मक मान, 2 चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। मापन करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है, मानक मात्रक, संख्यात्मक मान, 2 चीज़। जैसे यहाँ पे है मानक मात्रक। किसी भौतिक राशि में निश्चित परिणाम को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक कहते हैं। क्या चीज? किसी भौतिक राशि में निश्चित परिणाम, किसी भौतिक राशि में निश्चित परिणाम को उस भौतिक राशि की का मानक मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मानक मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम और समय का मानक मात्रक सेकेंड। और दूसरा है आंकिक मान। क्या होता है मानक मात्रक? तो हम लोग जान गए। जैसे लंबाई का मानक मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम हो गया, समय का मानक मात्रक मीटर हो गया और सेकेंड हो गया। अब अगला है अंकिक मान। अंकिक मान को हम लोग संख्यात्मक मान भी कहते हैं। जैसे 8 मीटर अंकिक मान हो गया या संख्यात्मक मान। इसे भी भौतिक राशि का परिणाम भी कहते हैं। ये एक ऐसा मान होता है जिससे ये पता चलता है कि किसी माप में मानक मात्रक कितने बार सम्मिलित है। इसे भौतिक राशि का परिणाम भी कहते हैं। ये एक ऐसा मान होता है जिससे ये पता चलता है कि किसी माप में मानक मात्रक कितने बार सम्मिलित है। उदाहरण, रस्सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। तो ये क्या है? मानक मात्रक। ये परिणाम अंकिक मान, ये अंकिक मान हो गया मानक मात्रक। और अगला है चीनी की मात्रा 20 किलोग्राम। कितनी है? 20 किलोग्राम। तो ये अंकिक मान या संख्यात्मक मान हो गया, जिसे हम लोग परिणाम कहेंगे। मानक मात्रक किलोग्राम हो गया। जैसे अगला है तय की गई दूरी 100 मीटर। तो ये आंकिक मान हो गया, जिसे हम लोग परिणाम कहेंगे। और मीटर क्या हो गया? मानक मात्रक। मात्रकों की पद्धतियाँ क्या हैं? कौन कौन सी पद्धति है? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, ये 4 पद्धतियाँ होती है। मात्रकों की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई पद्धति। आइए शुरू करते हैं। पहला कौन सा है? सीजीएस पद्धति से। सीजीएस पद्धति क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये क्या है? सी से सेंटीग्राम, जी से ग्राम, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड पद्धति। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे फ्रांसीसी तथा मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसे फ्रांसीसी तथा मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक है एमकेएस पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक है
अभी हम लोगों ने MKS पद्धति नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए MKS का मीटर यहाँ पे मीटर हो जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया मीटर हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।